ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। सिरोही के रेवदर में हरनी अमरापुरा गांव में पिछले करीब 1 महीने से पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं व ग्रामीणों ने मटकों के साथ रोड जाम कर प्रदर्शन किया और सरपंच व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोंक के देवली में 542 करोड़ की पेयजल योजना के प्रथम चरण का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 198 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री सुरेंद्र गोयल लोकार्पण करेंगे। भरतपुर के ढीक में 2 पक्षों में मिट्टी के भराव को लेकर हुए झगड़े में 12 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर अवस्था के चलते 2 घायलों को भरतपुर रेफर किया गया। घटना ढीक के गांव नगला मोती की है। भीलवाड़ा के आसिफ में उपखंड से 14 किलोमीटर दूर NH 148 डी पर बीती रात को एक राह चलते युवक को तेज रफ्तार से गुजरने वाले अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को CHC लाया गया, जहां से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। जयपुर के फुलेरा में काचरोदा स्थित श्याम मंदिर में 28वां वार्षिक मेला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मेले के शुभ अवसर पर गणेश मंदिर से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्याम मंदिर काचरदोआ पहुंची। वहां श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही 56 भोग की झांकी व 101 थाल दीपों के द्वारा महाआरती की गई। तो वहीं रात्रि में श्याम बाबा की जीवित झांकियों के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं बाबा श्याम के भजनों पर संपूर्ण रात्रि भक्त झूमते नाचते रहे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि व समाज सेवी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं भंडारे व प्रसाद भी वितरण किया गया। साथ ही भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। जयपुर के सांबर लेक में अब पर्यटन नगरी LED लाइट से रोशन होगी। यहाँ देवयानी तीर्थ सरोवर से LED लाइट्स लगाकर कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार सांवरिया पार्षदगण भी मौजूद रहे। वहीं पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कस्बे में लगभग 4500 LED लाइट्स लगाने की योजना है, जिससे कस्बे का चप्पा चप्पा जगमगा उठेगा। साथ ही अब बिजली की खपत भी कम होगी। जयपुर के सांबर लेक में जैन मंदिर में 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रातःकाल से ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं प्रातः जैन समाज के लोगों के द्वारा इंद्र नंदी महाराज के सानिध्य में आचार्य निमंत्रण, गुरु आज्ञा, झंडारोहण, आचार्य का मंगल आशीर्वाद, आरती के साथ साथ रात्रि में कई सांस्कृतिक व भजन संध्या के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बाड़मेर के चौहटन में विवाहिता ने पानी से भरे टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर चौहटन थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीहर पक्ष को सूचित किया। मामले में मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के 3 जनों पर हत्या का आरोप लगाया है और गला घोंटकर मारकर टांके में डालने का भी आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने जेठ, सास व ससुर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दौसा के सीकराय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक चेतना शिविर में न्यायिक अधिकारियों ने श्रमिकों को बाल विवाह व श्रम कानूनी संबंधी जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव पंकज बंसल ने कहा कि जीवन अनमोल है। श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। इससे सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से बचाव संभव है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व तालुका विधिक समिति अध्यक्ष कौशल सिंह ने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। ग्रामीण क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। बांदीकुई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि क्षेत्र में होटल्स व चाय की दुकानों पर बाल श्रम कराने की पुलिस व प्रशासन को तुरंत सूचना दें। इससे बालकों का भविष्य बचाया जा सकता है। इस मौके पर श्रमिकों ने सरकार द्वारा जारी योजनाओं में श्रमिकों को आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया। अजमेर के विजयनगर में भिनाय के गोपालपुरा गांव के पास बारातियों से भरी बस का अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण बस पलट गई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर आसपास की एम्बुलेंस से मौके पर आई, जहां घायलों को भिनाय अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जयपुर के पावटा में बड़नगर ग्राम में मुख्य बस स्टैंड पर लगे शराब के ठेके को हटाने के लिए दिया जा रहा धरना 19वें दिन भी जारी रहा। धरना संयोजक दीप सिंह शेखावत, ठेका हटाओ समिति अध्यक्ष पूरणमल, वार्ड पंच मोहन सिंह सहित कई ग्रामीणों ने आबकारी अधिकारियों व शराब के ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ठेका हटने के बाद ही धरना समाप्त करने की बात कही।
चूरू के सादुलपुर में शहर में पागल कुत्ते का आतंक छाया हुआ है, जिसके चलते 8 बच्चों को घायल कर दिया, जिसमें से 6 को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना वार्ड नंबर 28 की है और 2 बच्चों को चूरू लेकर गए, लेकिन यहां चिकित्सक करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद पहुंचे, जिससे परिजनों में चिकित्सकों को लेकर रोष व्याप्त है। भरतपुर के रूपवास में विद्यालय में पढ़ने के लिए दूर दराज से आने वाली 20 छात्राओं को पंचायत समिति रूपवास उप प्रधान सत्यप्रकाश गुर्जर ने साइकिल वितरित की। कोटा के रामगंज मंडी में चित्तौड़ स्टेट हाईवे चेचट कस्बे के मध्य से होकर गुजर रहा है। स्टेट हाईवे और खनन क्षेत्र के चलते वाहनों के यातायात का भारी दबाव कस्बे को झेलना पड़ता है, जिससे यहां प्रतिदिन बनने वाली जाम की स्थिति ने आम जन के लिए संकट खड़ा कर दिया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में कस्बा अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ अतिक्रमियों ने नाक में दम कर रखा है और अधिकारी कस्बे को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन हर बार अतिक्रमणकारियों के सामने नाकाम नजर आते हैं। जालोर की चीतलवाड़ा में डूंगरी की सरहद में एक ढाणी में आग लग गई, जिससे घर में रखा सामान नकदी व अनाज जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर ग्रामीणों ने मौके पर आकर पानी के टैंकर से आग बुझाई। हनुमानगढ़ के भादरा में विधायक संजीव बेनीवाल एवं पंचायत समिति प्रधान संतोष बेनीवाल ने पंचायत चिड़िया गांधी में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और ग्रामीणों के अभियोग सुने। सवाईमाधोपुर के खंडार में जूते चप्पल चुराने की बात को लेकर हुए झगड़े में दंपति को घायल कर दिया गया, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में वार्ड 19 में 100 अवैध देशी शराब के पव्वे जब्त किए गए, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अजमेर के भिनाई के नागोला में बालिका विद्यालय में पिछले 3 साल से गणित विषय के अध्यापक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर विद्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग की है। करौली के सपोटरा में बिजली निगम के तकनीकी सहायक से बिजली ट्रिपिंग को लेकर हुए विवाद में 6 लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद टेक्नीशियन ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मामला 33 केवी ग्रिड स्टेशन नारोली डांग का है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के बयाना में नगरपालिका क्षेत्र में एलईडी लाइट स्कीम फेल हो गई। कस्बे की अधिकांश कॉलोनी में लाइट नहीं जलती। करीब 1 महीने पहले ही ये एलईडी लाइट्स लगाई गई है और नगरपालिका अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जालोर के जसवंतपुरा में उपखंड मुख्यालय में धानसा गांव के बीच बस सेवा चालू करने की मांग की गई। ग्रामीणों के अनुसार बस सेवा नहीं होने से टेम्पो व निजी गाड़ियों में दुगुना भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। जालोर के आहोर में कस्बे सहित उपखंड में घरों स्कूलों के पास मोबाइल टावर लगे होने व बढ़े हुए रेडिएशन के प्रभाव घातक होते हैं। इस पर मोबाइल टावर की कभी तकनीकी जांच नहीं की जा रही है। सिरोही के शिवगंज में आवासीय क्षेत्र में मोबाइल टावर्स की भरमार से रेडिएशन की जद में रहने से कैंसर की आशंका बढ़ रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन भी इन टावर्स को हटाने पर ध्यान नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ के रावतसर में आपसी लेन देन के मामले को लेकर हुई मारपीट से क्षुब्ध होकर एक युवक ने आईजीएनपी की लखुवाली हेड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजू बिहानी ने 2,50,000 रुपए भूषण सेतिया को उधार दे रखे थे, जो लौटाने में आनाकानी कर रहा था। अजमेर के ब्यावर में विधायक कार्यालय पर जवाजा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा उनका नाम भी घसीटने का भाजपा कार्यकर्ता अभिषेक सिंह चौहान ने कई बड़े शब्दों में निंदा की। पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने भाजपा मंडल पदाधिकारियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को नकारा। अलवर के रामगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में सामने आया कि मृतक की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। मामला पूठी गांव के पास का है। अजमेर के भिनाई में गोपालपुरा गांव के पास बारातियों से भरी बस का अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण बस पलट गई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। बारात से भरी बस कुंड के लांबा से भिनाई की ओर आ रही थी, तभी अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण गहरे गड्ढे में उतर गई। अजमेर के ब्यावर में सेंद्रा रोड स्थित प्रेमनगर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए वहां से गहने एवं नकदी पार कर ली। मामले की जानकारी मकान मालिक के ब्यावर पहुंचने पर लगी। घर में रखी 52,000 की नकदी, सोने की 4 चूड़ियां, 1 मंगलसूत्र, 1 सोने की टॉप्स जोड़ी सहित अन्य जेवर ले उड़े। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड क्षेत्र के आसावरा में जैन समाज का स्थापना दिवस शांत क्रांत संघ के तत्वाधान में श्रमण श्रेष्ठ शक्ति मुनि जी के सानिध्य में मुख्य अतिथि मोहनलाल पामेचा के साथ धूमधाम से मनाया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड सर्किल के ओंकारपुरा ग्राम में विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति पर विशाल हरि बोल प्रभात फेरियों का संगम हुआ। इस दौरान 251 प्रभात फेरियों के समागम में श्रद्धालु नाचते गाते हुए चल रहे थे।
चूरू के सुजानगढ़ में सेल टैक्स विभाग की कार्रवाई में गुटखा 18 कट्टे पान मसाले से भरा टेम्पो पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के पहाड़ी में निर्माणाधीन मकान की पट्टी चढ़ाते समय 2 पट्टी टूट गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना घड़ी झील गांव की है। जैसलमेर के रामगढ़ में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया गया। राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के लिए ये प्रवेशोत्सव अभियान के तहत किया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में रोडवेज बस स्टैंड पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यात्रियों की आवक रहती है। बस स्टैंड पर ना बैठने की व्यवस्था है और ना ही पंखे की व्यवस्था है। बस स्टैंड पर आवारा पशु भी घूमते रहते हैं, जिससे बस स्टैंड पर भारी गंदगी मची हुई है। जालोर के भीनमाल में जसवंतपुरा तहसीलदार की गाड़ी पलट गई, जिसमें तहसीलदार सुरेंद्र बी पाटीदार बैठे थे। हादसा नवोदय विद्यालय के पास हुआ। तहसीलदार पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के काफिले में थे। हादसे में तहसीलदार को हल्की चोटें आई हैं। अजमेर के पुष्कर में राजस्व विभाग एवं नगरपालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 50 किलो से अधिक प्रतिबंधित कैरी बैग जब्त किए। विभिन्न क्षेत्रों की दुकानों में दबिश देकर कार्रवाई की गई। यहां प्रतिबंध के बावजूद थैलियों में बेचा जा रहा प्रसाद जब्त कर विक्रेताओं को प्रतिबंधित थैलियां उपयोग में नहीं लेने के लिए पाबंद किया गया। नागौर के परबतसर में कचरा संग्रह के लिए परबतसर नगरपालिका को सरकार से मिले 7 टेम्पो का विधायक मानसिंह किंसरिया ने वाहन चलाकर शुभारंभ किया। सीकर की नीम का थाना में गर्मी के इस मौसम में जिले में लगातार तापक्रम बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तापक्रम को लेकर आम जन परेशान है। लंबे समय से टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में भीड़ लग रही है। तो वहीं आमजन धूप से बचने के लिए अनेक तरीके के जतन कर रहे हैं। यहां तक कि सब्जियां बेचने वाले लोग भी अब छतरी से बचते नजर आ रहे हैं। जिले का तापक्रम इस समय 44 डिग्री के पार चल रहा है। सुबह से ही सूर्य भगवान का रुद्र रूप देखने को मिलता है, जो देर शाम तक देखा जा सकता है। जोधपुर के शेरगढ़ में कस्बे के नए बस स्टैंड पर स्वर्गीय टामचंद लूनिया परिवार द्वारा प्याऊ का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित द्वारा विधिवत रूप से भूमि पूजन करके शिलान्यास किया गया। राजू लूनिया का कहना है कि नए बस स्टैंड पर उनके द्वारा यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय का भी निर्माण कराया जाएगा। एसडीएम राज पुरोहित का कहना है कि पंचायत समिति शेरगढ़ द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से नए बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के रायसर गांव में स्थित ठाकुर जी मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां भगवताचार्य कथावाचक संत श्री राम शुक्ल ने प्रवचन में कहा कि कीर्तन करने से नरक से मुक्ति मिलती है। संसार में कभी भी कार्य पूरे नहीं होते हैं, अतः समय निकालकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। बारां के अटरू में मेर माचाहा गांव में नेशनल हाईवे 90 पर गड्ढा होने से हमेशा दुर्घटना की आशंका रहती है। गड्ढा होने से तेज गति से आने वाले वाहन कंट्रोल नहीं कर पाते और संतुलन बिगड़ जाने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दौसा के बांदीकुई में 2 कारों में हुई आमने सामने की भिड़ंत में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हनुमानगढ़ के नोहर में ब्राह्मण महासभा और नवयुवा मंडल में मतभेद के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाया जा रहा है। कुछ दिन पहले अध्यक्ष का मनोनयन हुआ था। अब समाज की लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए सड़क तक आ गई है। चूरू के तारानगर में रिड़खला में एक जने के साथ मारपीट कर 48,000 से रुपए छीनने को लेकर 5 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। झालावाड़ के बकानी में भानपुरिया गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों से केरोसिन पीकर आत्महत्या की कोशिश की, जहां से उसे बकानी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। जालोर के भीनमाल में शहर के मुख्य बाजार सहित अन्य गलियों में दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जालोर के रानीवाड़ा में बड़गांव रोड पर कई जगह नालियां नहीं होने से गंदा पानी बीच रास्ते में फैल रहा है। बड़ी झाड़ियां होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। समय पर नालियों की सफाई नहीं होने से नालियों में मच्छर भी पनप रहे हैं। जालोर के सांचौर में निकटवर्ती ग्राम पंचायत कारोला में सम्राट गैस एजेंसी की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए। अजमेर के रूपनगढ़ में राजस्व न्यायालयों में लंबित चल रहे राजस्व प्रकरणों में अब पक्षकारों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जाएगा। इसके लिए न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व लोक अदालतें 8 मई से 30 जून तक पंचायत मुख्यालयों पर लगाई जाएंगी। अजमेर के किशनगढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हुए कार्यों का प्रभारी मंत्री हेम सिंह भड़ाना और विधायक भागीरथ चौधरी ने जायजा लिया। उन्होंने
विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर के नसीराबाद में रेलवे स्टेशन पर पानी, बिजली, सड़क आदि की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद भी यात्री परेशान है। प्लेटफॉर्म पर आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे यात्री परेशान होते हैं। टोंक के मालपुरा में थाना क्षेत्र के धानोता गांव में तेज रफ्तार से अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें घायल युवक के सिर में गंभीर चोट आने से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उपचार के लिए जयपुर रेफर किया। टोंक के निवाई में नगरपालिका बोर्ड की लापरवाही, उदासीनता के चलते शहर के गांधी पार्क के बाहर, बस स्टैंड, राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के बाहर एवं शिवाजी पार्क में लगे हुए वाटर कूलर बंद रहने से गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडे पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन सवराड़ गांव में राजकीय स्कूल में मोहम्मद शाह राज बहादुर सिंह द्वारा बायोमेट्रिक मशीन भेंट की गई। इस मौके पर राज बहादुर सिंह ने कहा कि मशीन से हाजिरी भरे जाने से विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। इस मौके पर महेंद्र प्रजापत, अमृत जांगीर सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। अजमेर के विजयनगर में बरल रोड पर 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले गौरव पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ। क्षेत्रवासियों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। झुंझुनू की चिड़ावा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा सुल्ताना चिड़ावा रोड पर हुआ। मृतक सामल की ढाणी सोलाना का रहने वाला था। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में स्थानीय कस्बे में पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक भगवती लाल मेनारिया ने प्रोटोकॉल के तहत कई तरह के योग, प्राणायाम व आसन का क्रियात्मक अभ्यास करवाया। साथ ही शिविर में सभी ने 19 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। भरतपुर के हलेना में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने आधा दर्जन गांव में नुक्कड़ सभाएं की। वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वैर विधानसभा क्षेत्र में पहाड़िया दंपति का स्वागत किया गया। चूरू के छापर में बीदासर पुलिस ने अवैध शराब के 48 पौवे जब्त किए, जबकि आरोपी मौका पाकर भागने में सफल हो गए। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में आज सुबह एक ट्रैक्टर के पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जोधपुर के शेरगढ़ में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने चिकित्सा कर्मियों की मासिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम पर जोर दिया। ब्लॉक सीएमएचओ ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहे। सीकर के लोसल में धोद विधायक ने रशीदपुरा में प्याज मंडी का निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने रशीदपुरा में प्याज मंडी की घोषणा की थी। वहीं विधायक ने बताया कि अगले सीजन में मंडी में प्याज की खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी। 45 दुकानें कारोबार के लिए बनाई जाएंगी। झुंझुनू सिंगारा थाने में डुमोली खुर्द में शनिवार को हुए गोलीकांड में 2 लोगों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने देर रात को दिल्ली झुंझुनू राजमार्ग को जाम कर दिया। करीब 7 घंटे से सड़क पर झाड़ियां डालकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष सड़क पर बैठ गए। ग्रामीण गोलीकांड के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। जाम की सूचना पर झुंझुनू पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की। गांव में तनाव को लेकर 5 पुलिस थानों के साथ जिला हेडक्वार्टर से आरएसी का जाब्ता बुलाकर तैनात कर रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मृतकों के शवों को लेने से मना कर दिया। गोलीकांड में दोनों मृतकों के शव को खेदर नगर के केसीसी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। गौरतलब है कि 2 लोगों पर बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जैसलमेर के पोखरण विधायक शैतान सिंह राठौर ने राजकीय अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पोखरण अस्पताल लगातार आ रही चिकित्सा सुविधाओं, अन्य मूलभूत सुविधाओं की शिकायत की खबरें प्रकाशित होने के बाद विधायक लगातार गंभीरता से लेकर आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। विधायक ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रघुवीर सिंह चंपावत से चिकित्सा व्यवस्था संबंधित जानकारी लेकर मरीजों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था सुधारने के साथ साथ बिजली समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि मरीजों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भाजपा नगर अध्यक्ष बद्री नारायण दादीज के पिता के स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम पूछी।